हेलो दोस्तों आज हम जानने वाले हैं कि हमारे पर रोटर तथा आर्मेचर दोनों क्या एक ही होते हैं कि क्या दोनों में क्या क्या डिफरेंस होते हैं। उसके बारे में आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं, क्योंकि काफी बार आपको कंफ्यूजन होता है दोस्तों कि रोटर कौन सा है तथा आर्मेचर किसको बोलते हैं। दोनों में काफी कंफ्यूजन सभी को रहता है। काफी बार दोस्तों इंटरव्यू वगैरह में भी पूछा जा सकता है कि रोटर कौन सा है तथा हमारा आर्मेचर कौन सा होता है। सबसे पहले बात ही कर लेते हैं दोनों दोस्तों कि दोनों में पहले वर्किंग क्या होता है। बात करें कि रोटर रोटर का काम होता है दोस्तों रोटेटिंग करना। रोटेटिंग मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि किसी मोटर है या मोटर को मान लीजिए जो दोस्तों रोटेशन रोटेटिंग वाला पार्ट होता है। मान लीजिए ये वाला पार्ट हमारा है दोस्तों, वह रोटेटिंग वाला पार्ट है। तथा जो हमारा अल्टरनेटर होगा उसमें भी हमारा एक रोटेटिंग वाला पार्ट होता है, उसको भी हमारा रोटर बोल सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोनों में जो आर्मेचर होता है वह कौन सा होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे पास आर्मेचर की। आर्मेचर का मतलब क्या होता है दोस्तों, जो यहाँ पे आर्मेचर होगा मोटर की कंडीशन में हमारा, मान लीजिए हम अगर पहले मोटर की कंडीशन लेते हैं तो मोटर की कंडीशन में आर्मेचर होगा दोस्तों, वो हमारा रोटर होता है। तो बात करते थे किसी भी मोटर हो या दोस्तों मोटर हो या फिर अल्टरनेटर हो, उसमें हमारा दो वाइंडिंग होती है। एक तो होती है दोस्तों फील्ड वाइंडिंग होती है, दूसरा होता है दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग उसी से हमारा डिफाइन होता है। अब बात कर लेते हैं जो मोटर की कंडीशन में रहेगी। तो मोटर की कंडीशन में क्या होगा, फील्ड वाइंडिंग हमेशा हमारा स्टेटर रहता है। जो स्टेटर वाइंडिंग होगा दोस्तों वो हमारा फील्ड वाइंडिंग होगा। तथा जो रोटर रहेगा, यहाँ पे रोटर हमारा, रोटर पे जो वाइंडिंग होगा वो हमारा आर्मेचर वाइंडिंग होता है। यह अगर दोनों में अगर पता कैसे करें तो उसके लिए क्या होता है दोस्तों, जिस जहां पे हमारा अगर फील्ड वाइंडिंग की बात करें दोस्तों, फील्ड वाइंडिंग में हमेशा सप्लाई दिया जाता है, मतलब हमारा सप्लाई दिया जाता है। फील्ड वाइंडिंग में हमें सब सप्लाई दिया जाता है। तो जो मोटर की कंडीशन है, जैसा कि जानते हैं कि मोटर कंडीशन में क्या करते हैं दोस्तों, हमारा थ्री फेज सप्लाई स्टेटर वाइंडिंग में देते हैं। तो जो स्टेटर वाइंडिंग में यहाँ पे मान लीजिए सप्लाई दिया, तो स्टेटर में सप्लाई देने पे दोस्तों यहाँ पे हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया। जो हमारा सप्लाई दिया तो यह जाके स्टेटर वाइंडिंग में अटैच होती है, तो हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया। तथा जो रोटर में होगा, रोटर में फील्ड वाइंडिंग के मैग्नेटिक फील्ड द्वारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। मतलब इंड्यूस्ड होता है, जो वोल्टेज हमारे यहाँ पे इंड्यूस्ड होता है। तो इस तरह बोल सकते हैं जो दोस्तों जो आर्मेचर वाइंडिंग होता है, आर्मेचर होगा दोस्तों, आर्मेचर वाइंडिंग हमेशा क्या होगा, वोल्टेज को इंड्यूस कराता है। मतलब खुद का वोल्टेज नहीं होगा या दूसरे के द्वारा वोल्टेज को इंड्यूस्ड कराता है। तो अब बात कर लेते हैं वोल्टेज है, जो वहां पे वोल्टेज इंड्यूस होगा वह दोस्तों आर्मेचर वाइंडिंग होगा। जहां पे वोल्टेज दिया जाता है वह मेरा फील्ड वाइंडिंग होता है। तो इस मोटर की कंडीशन में क्या होगा, मोटर कंडीशन में हमारा स्टेटर हमारा फील्ड वाइंडिंग हो जाएगा, तथा रोटर हमारा, रोटर पे जो वाइंडिंग हुआ हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। इसी तरह बात कर लेते हैं दोस्तों हमारा, इसी तरह अगर बात करें इसके जो पार्ट्स होते हैं, जैसे कि देख सकते हैं इमेज में हमारे इसके कौन कौन से अंदर पार्ट लगे होते हैं। अगर अल्टरनेटर की बात करें दोस्तों तो अल्टरनेटर में क्या होता है, अल्टरनेटर में जैसा कि जानते हैं दोस्तों, अल्टरनेटर हमारा अगर जो मोटर से उल्टा होता है उसमें क्या होगा दोस्तों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी लेते हैं। तथा इसमें क्या होगा दोस्तों, अल्टरनेटर में होगा दोस्तों मैकेनिकल एनर्जी से हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं। इसमें क्या होगा दोस्तों, रोटर को हम पहले रोटेट करवाते हैं जिससे हमारे स्टेटर के द्वारा सप्लाई लेते हैं। इसमें भी दो ही पार्ट होते हैं, एक तो स्टेटर होता है दोस्तों, दूसरा हमारा रोटर होता है, दूसरा हमारा रोटर होता है। अब बात कर लें जो अल्टरनेटर होगा, अल्टरनेटर में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम इसमें सप्लाई देते हैं। सप्लाई जो एक एक्सटर्नल सप्लाई दे है कि हमारा मान लीजिए डीसी का एक्सटर्नल सप्लाई देके रोटर को रोटेट कराते हैं। यहाँ पे जो रोटर रहेगा दोस्तों उसको हम रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद क्या होगा दोस्तों, इसमें मतलब इसमें जो रोटर होगा उसमें हम वोल्टेज देते हैं। वोल्टेज हमारा देते हैं, वोल्टेज देना मतलब जैसे कि पहले देख जाए, वोल्टेज देना मतलब हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया, ये हमारा फील्ड वाइंडिंग हो गया। अगर बात करें दोस्तों जहां पे यहाँ पे वोल्टेज देंगे तो जो हमारा स्टेटर वाइंडिंग होगा, स्टेटर वाइंडिंग में हमारा वोल्टेज इंड्यूस्ड होगा। मतलब आर में मतलब यहाँ पे रोटर के कारण स्टेटर में वोल्टेज इंड्यूस्ड होता है। तो यह हमारा अगर इंड्यूस्ड हुआ तो क्या हुआ दोस्तों, ये हमारा आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। मतलब आर्मेचर वाइंडिंग हो गया। इस तरह देख सकते हैं दोस्तों, जो यहाँ पे स्टेटर आर्मेचर होता है तथा रोटर हमारा फील्ड वाइंडिंग होता है। तो इसमें मोटर के जस्ट अपोजिट इसका काम होता है।
इसीलिए दोस्तों हमेशा रोटर तथा आर्मेचर में कभी भी हमारा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों कि हमारा रोटर कौन सा है तथा हमारा आर्मेचर कौन सा है। रोटर की कंडीशन में बोले तो दोस्तों रोटर हमारा आर्मेचर होता है, तथा अगर अल्टरनेटर की केस में देखें दोस्तों, अल्टरनेटर की केस में हमेशा क्या होगा दोस्तों, हमारा जो स्टेटर रहेगा दोस्तों, वह मेरा दोस्तों आर्मेचर रहता है, मतलब जस्ट अपोजिट होगा। इसमें वोल्टेज देते हैं दोस्तों, वो फील्ड वाइंडिंग होता है, जिसमें वोल्टेज लेते हैं वह आर्मेचर वाइंडिंग होगा। इस तरह आप किसी को भी बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।